गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो? ठीक हो? हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पोलराइजेशन पावर किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो हमने दो फैक्टर पढ़े थे, एक तो पढ़ा था साइज ऑफ कैटायन एनायन और दूसरा पढ़ा था चार्ज ऑन दी एनायन एंड कैटायन। इतनी बात हमने पढ़ ली थी। और एक केस रह गया था, सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। सूडो गैस इनर्ट कॉन्फिगरेशन क्या होता है पहले ये जानते हैं। सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन उसे कहा जाता है जिसके आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो? 18। कितने इलेक्ट्रॉन हो हमारे आउटर वैलेंस सेल में 18 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो? 18 इलेक्ट्रॉन हो। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कुप्रेस आयन, इसकी कॉन्फिगरेशन लिखते हैं हम। पहले कॉपर की लिखते हैं। कॉपर की कितनी होती है? 1s2 2s2 4 2p6 3s2 3d 10 4s1। सही है? इतनी बात समझ आ गई। अब इलेक्ट्रॉन गुनो 2 4 10 12 22। कहाँ गलती हो रही है? थ्री पी 6 एंड 3d 10। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो, हमें क्या निकालना है? कुप्रेस आयन लेना है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है यहाँ से। कहाँ से? फोर्स है। तो अब देखो, इसके ये आउटर वैलेंस, ये क्या है? 3 सेल्स, 3 नंबर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे? 18। 2 इसके हो गए, पी के 6 हो गए और डी के कितने हो गए? 10 हो गए। मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 18 इलेक्ट्रॉन। इस 18 इलेक्ट्रॉन को ही हम सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। सही है? इस पर भी डिपेंड करता है हमारा पोलराइजेशन। चलो देखते हैं कैसे डिपेंड करता है। इसके दो केस बनते हैं। एक तो बनता हमारा सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, 8 इलेक्ट्रॉन का। कितने इलेक्ट्रॉन का? 8 इलेक्ट्रॉन का। और एक बनता हमारा सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 18 इलेक्ट्रॉन का। सही है? इसमें क्या होता है, जो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन जैसे कि अब जैसे उसमें लिया था हमने, सोडियम लेते हैं। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p6 3s1। ये होती है। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो इसमें से क्या बनता है? 2s2 1s2 2s2 2p6। तो क्या हो गया हमारा? इनर्ट हो गया। किसके? इनर्ट गैस हो गया। किसके करीब इनर्ट गैस हो गया? न्यून के। न्यून में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनर्ट होता है जो किसी से रिएक्ट नहीं करता, मतलब उसे इनर्ट गैस कहते हैं, जिसकी शेल्स क्या होते हैं? या फुल्ली फिल्ड होते हैं। इतनी बात समझ आ गई। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन कैसे? ये देखो, 2s सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 6 कितने हो गए? 8 हो गए। तो इसमें क्या होता है हमारा? जेट इफेक्टिव पावर जो होती है लेस होती है। क्या होती है? लेस होती है। इसमें क्या होती है? जेट इफेक्टिव चार्ज कितना होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। और इसमें क्या होता है हमारा? लेस न्यूक्लियर चार्ज होता है। लेस न्यूक्लियर चार्ज। इसमें क्या होता है? मोर न्यूक्लियर चार्ज। इसमें क्या होता है हमारा? मोर न्यूक्लियर चार्ज होता है। अब ये ध्यान रखना है, जिसमें जितना ज्यादा हमारा
न्यूक्लियर चार्ज होगा या हमारा 18 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसमें क्या होगी, हमारी पोलराइजेशन पावर ज्यादा होगी। क्यों, अब ये भी देखते हैं। पोलराइजेशन ग्रेटर polarization power is greater in inert gas in 18 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल, इन 18 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल। अभी आपको समझाता हूँ, किसी को नोट करना हो इतनी बात नोट कर ले, फिर समझाता हूँ आपको कैसे क्यों जो होता है 18 इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, जो पोलराइजेशन पावर जो होती है ग्रेटर होती है। ये किसी ने नोट कर लिया आगे था ना। देखो जो हमारे इनर्ट गैस 18 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होता है, उसमें क्या होता है हमारा, उसका जो साइज होता है, जैसे कि हम इसमें कंपेयर करते हैं सोडियम एंड कॉपर में, तो सोडियम की साइज जो होती है हमारी बड़ी होती है। क्यों, क्योंकि इसमें शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है हमारा ज्यादा होता है। क्यों, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है ज्यादा होता है। ज्यादा होने से क्या हो जाता है, साइज छोटा हो जाता है। साइज छोटा होने से मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कैटायन का पोलराइजेशन पावर जो होती है बढ़ जाती है। तो इसी कारण क्या होता है, साइज छोटा हो जाने के कारण क्या होता है, पोलराइजेशन पावर इसमें बढ़ जाती है। ठीक, तो साइज इसका क्या हो गया, हमारा छोटा हो गया कॉपर का, तो इसकी क्या होगी, पोलराइजेशन पावर जो होगी हमारी बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट एक टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जो न्यूक्लियस का चार्ज होता है, जो इसकी अट्रैक्शन पावर होती है बाहर वाले इलेक्ट्रॉन की, वो क्या हो जाती है, डी ऑर्बिटल में कम हो जाती है। क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। क्यों ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इनर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, शील्डिंग पावर उनकी कम हो जाती है। डी इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग पावर क्या होती है, कम होती है, जिससे क्या हो जाता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है इजिली से क्या कर देता है, वो अट्रैक्ट कर लेता है, और रादर देन एस एन पी ऑर्बिटल में। और जो एस पी में क्या होता है, उसका न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट क्या हो जाता है, कम होता है, जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन ज्यादा होती है, जिससे क्या होता है, उसकी कैटायन की साइज क्या होता है, बड़ा हो जाता है, और इसका साइज क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। साइज छोटा, तो लास्ट लेक्चर में हमने बताया था पोलराइजेशन पावर ज्यादा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए क्या हो जाता है, इसमें पोलराइजेशन जो होती है ज्यादा हो जाती है। तो अब ये लिख लो, एक पॉइंट इसमें लिख लो, कैटायन हैव इन सूडो इनर्ट गैस इनर्ट इलेक्ट्रॉन configuration is greater in 18 electron valence than 8 electron valence 8 electron valency 8 electron valency then so greater polarization in 18 electron valence 18 electron valency greater polarization in 18 electron valency। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस shielded more poorly in d orbitals as
कंपेयर टू s and p ऑर्बिटल्स, जिसके कारण क्या होता है, उसके साइज जो होता है हमारा छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। और ये एक थर्ड पॉइंट और यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंक्रीज बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। क्या होता है? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है हमारा इंक्रीज हो जाता है किसमें? न्यूक्लियस में और आउटर मोस्ट सेल डी इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण क्या हो जाता है, ये डी इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? अपनी ओर खींचता है, जिससे क्या करता है? साइज छोटा हो जाता है। साइज छोटा होने से पोलराइजेशन जो होती है सबसे ज्यादा किसमें आ जाती है? हमारी कॉपर में आ जाती है। या 18 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में आ जाती है। इनोट या स्यूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन में आ जाती है, ये कह सकते हैं। किसी को नोट करना हो तो प्लीज नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया? आगे चलते हैं। अब इसमें बताना हमें कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा होगा? कॉपर में। अभी हमने पढ़ा कि कॉपर की क्या होती है? कैटायन जो होता है छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है, छोटा होता है। और कोवेलेंट कैरेक्टर, और दूसरा क्या देखना है हमें इसमें? कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। और पोलराइजेशन किसमें सबसे ज्यादा होगी? कॉपर में होगी। किसमें होगी? कॉपर में होगी। पोलराइजेशन पावर, पोलराइजेशन और इसमें बताना हमें मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसमें होगा? सोडियम में। किसमें? सोडियम क्लोराइड में। इसकी मेल्टिंग पॉइंट है हमारी 440 डिग्री सेल्सियस। इसकी कितनी है? 800 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट। समझ गए? क्यों? क्योंकि जो वो होता है हमारा आयनिक बॉन्ड होता है, उसमें क्या होता है? उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट जो होती है कम होती है, लेकिन कोवेलेंट कैरेक्टर आने की वजह से क्या हो जाता है? मेल्टिंग पॉइंट जो होती है बढ़ जाती है। इतनी बात समझ आ गई? एक क्वेश्चन और करते हैं हम। NaCl एंड लिथियम क्लोराइड, इसमें मुझे बताना है कि कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा होगा? किसमें होगा? लिथियम में। लिथियम की क्या होती है? साइड जो होती है छोटी होती है। और कोवेलेंट कैरेक्टर, पोलराइजेशन पावर लिथियम में सबसे ज्यादा होगी, पोलराइजेशन पावर। और एक क्वेश्चन और करते हैं। अब क्या है? लिथियम क्या हमारा कॉमन है, एनायन क्या है डिफरेंट है। तो एनायन जो बड़ा होता है उसमें क्या होता है? पोलराइजेशन पावर ज्यादा होती है। तो सबसे ज्यादा किस में आएगा हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर? लिथियम आयोडीन में रादर देन क्लोरीन में। पोलराइजेशन भी किस में सबसे ज्यादा होगा? लिथियम में होगा। पोलराइजेशन पावर एंड कोवेलेंट कैरेक्टर। किसी को लिखना हो तो प्लीज लिख लीजिए। एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आगे चलता हूं।
एक क्वेश्चन और, NaCl एंड MgCl2। अब हमें ये देखो, ये दोनों में कॉमन है, क्या एनायन जो है कॉमन है, तो हमें कैटायन के साइज देखना है, कैटायन का साइज देखना है। क्या देखना है हमें? कैटायन का साइज देखना है। इस कैटायन का साइज क्या होता है हमारा? बड़ा होता है रादर देन मैग्नीशियम का। तो मैग्नीशियम का कैटायन छोटा, तो पोलराइजेशन ग्रेटर किस में होगा? मैग्नीशियम क्लोराइड में। या हम चार्ज सेपरेशन पर भी देख सकते हैं। कल हमने क्योंकि मैग्नीशियम कितना आएगा? 2 चार्ज आएगा, सोडियम कितना? 1 चार्ज आएगा। इससे भी देख सकते हैं। तो पोलराइजेशन पावर इसमें सबसे ज्यादा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी सबसे ज्यादा। एक और क्वेश्चन करते हैं। NaCl एंड CuL अभी हमने करा नहीं था। इसमें सबसे ज्यादा पोलराइजेशन होगा हमारा कॉपर क्लोराइड में एंड rather than Cl में, ड्यू टू pseudo inert इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक लिमिटेशन है फिजान रूल की, बस ये है कि क्वालिटेटिव मेथड है, क्वांटिटेटिव मेथड नहीं है। हम ये नहीं बता सकते कितनी परसेंटेज ऑफ आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, या कितना परसेंट के कोवेलेंट कैरेक्टर होता है आयनिक बॉन्ड में, या आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कितना कैरेक्टर होता है। ठीक है, बस एक लिमिटेशन, इस लिमिटेशन के लिए खत्म करने के लिए डायपोल मूवमेंट आया था, और एक ये लिमिटेशन खत्म करने के लिए और बहुत चीज आई थी, वो बताऊंगा। किसी समझ आ गया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आगे चलते हैं फिर।